हिंसा से जुड़े कई बड़े अपडेट्स सामने आए। ढाका में बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर हिंदुओं ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। और उधर मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर जाकर हिंदुओं के एक समूह से मुलाकात कर इंसाफ का भरोसा दिया। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर सुलगी आग के दौरान वहां के हिंदुओं को टारगेट किया गया, मंदिर पर हमले हुए, उन्हें आग के हवाले किया गया तो कई हिंदुओं को मौत के घाट उतारने की खबरें भी सामने आई। हिंदुओं के खिलाफ हुई इस हिंसा के विरोध में बांग्लादेश के हिंदुओं ने भी वहां की अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। ढाका से आई इन तस्वीरों में हिंदुओं का एक ग्रुप हाथों में अयोध्या के राम मंदिर का पोस्टर लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दिया। हिंदुओं के इस ग्रुप में पुरुष भी थे और महिलाएं भी। इसके साथ वो लोग भी थे जिनकी अपने बांग्लादेश में हुई हिंसा के शिकार हुए थे। किसी के हाथ में अपने बेटे की, किसी के हाथ में अपने पति की, तो किसी के हाथ में अपने भाई की तस्वीर नजर आई। जानकारी के मुताबिक ये सभी बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में शिकार हुए थे। इनमें से कई लोग लापता हैं, तो कई की मौत हो चुकी है। ढाका के यमुना गेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन करने वाले हिंदुओं के इस ग्रुप ने अपनी 8 मांगे मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने रखी, जिनमें मंदिर के पुनर्निर्माण और हिंसा के दौरान लापता हुए लोगों की तलाश की मांग की गई। ढाका में जमुना गेस्ट हाउस के बाहर हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प की भी तस्वीरें सामने आई। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों और सेना के जवानों के बीच मामूली झड़प भी हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करने वाले बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अध्यक्ष वासुदेव धर, महासचिव संतोष शर्मा, सर्वजनीन पूजा समिति के अध्यक्ष जयंत कुमार देव समेत कई लोग मौजूद रहे। इन सबसे मुलाकात के बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो एक परिवार की तरह हो। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हमले पर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अध्यक्ष वासुदेव धन ने की। आप लोग ने क्या मोहम्मद यूनुस साहब को बताया कि कितने हिंदू परिवारों पर हमले हुए, कितने हिंदुओं की मौत हुई है? ऐसा कोई डेटा भी, आंकड़ा भी दिया? And after that, after 9th August, today starting. After 9th August, the condition of throughout the country started becoming normal. क्या उन्होंने इंश्योर किया है कि जिन मंदिरों पर हमला हुआ है उसको रिनोवेट कराएगी सरकार, नई सरकार, ऐसा कुछ? Yeah. They will help. They will help us to rehabilitate the temples. We will take every steps regarding the attack on Hindus. Our temple houses and other attacks on commercial installations and others. उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बाद मोहम्मद यूनुस मैनेज करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो उधर बांग्लादेश छोड़ चुकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंसा पर चुप्पी तोड़ी है। देश छोड़ने के बाद शेख हसीना की तरफ से पहला बयान जारी हुआ। उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इस बयान में शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और बांग्लादेश में हुई हिंसा को आतंकी हमला कहते हुए खुद को न्याय देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने हत्याओं के दोषियों को सजा देने की मांग की। अपने बयान में शेख हसीना ने अपने पिता और परिवार की कुर्बानियों को गिनाया और बंगबंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया। यही नहीं, शेख हसीना ने बांग्लादेशी नागरिकों से 15 अगस्त पर अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर शोक मनाने की भी अपील की है। इधर शेख हसीना अपने पिता की बरसी पर शोक मनाने की अपील कर रही हैं।
तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी को कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश की कई पार्टियों ने अंतरिम सरकार से आग्रह किया था कि 15 अगस्त को अब राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर नहीं मनाया जाए। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। 15 अगस्त 1975 को सेना के अधिकारियों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। तब से बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए